जी क्या आप भी अपने जीवन में पैसे की तंगी से गुजर रहे हो? क्या आपके भी लाख यत्न करने के बावजूद आप अपनी मेहनत से अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हो? आप लाख मेहनत करने के बावजूद भी अपने जीवन में पैसे कमा नहीं पा रहे हो? अगर जो पैसे कमाते भी हो वह व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाते हैं, उन पैसों को आप अपने ऊपर लगा ही नहीं पाते हो या फिर अपने घर में उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हो। यहाँ तक तो यह भी कहने में आता है कि पंडित जी हमारे घर पैसा आता है पर वो घर आने से पहले ही बाहर खर्च हो जाता है। यानी कहने का भाव ये है, इनकम के सोर्स तो हैं परंतु इनकम से ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, और जब खर्चे हमारे आ जाते हैं उसके बाद इनकम आती है तो हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। क्या आप भी अपने जीवन में पैसों को लेकर परेशान हो? तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि देखिए जी आज के समय पैसों की तंगी आना जीवन में सबसे बड़ी समस्या है। देखिए जी, अगर घर में कोई बीमारी बन जाए, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, ये तो चिंता का विषय होता ही होता है, परंतु जब अगर आपके पास पैसा ना हो, उस बीमारी का इलाज कराने के लिए पैसा ना हो, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाता है। कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता है, परंतु पैसे से सब कुछ होता है। देखिए जी, पैसे का जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा ना हो तो यही जीवन आपको बहुत कठिन लगने लगता है। जी आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनके कारण हमारे जीवन में पैसों की तंगी आ जाती है, या हमारे पैसे कमाने के बावजूद भी हमारे घर में तंगी बनी रहती है। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। देखिए जी, जीवन में पैसों की एक अलग ही महत्वता होती है। जिसके पास पैसा होता है ना, तो वह कहता है जीवन में पैसा कुछ भी नहीं है। उस इंसान से पूछ के देखिए जो अपने जीवन में पैसों के अभाव से रह गया हो। उस इंसान से पूछिए जो पैसे के अभाव के कारण अपने सपनों को नहीं जी सका। उस इंसान से पूछिए पैसा क्या होता है जो पैसे के अभाव के कारण अपना घर नहीं चला पा रहा है। पैसे की वैल्यू उस इंसान से पूछिए जिसने पैसे की कमी के कारण अपने नाते रिश्तेदारों को खो दिया। जी हाँ, कहते हैं ना पैसा कुछ नहीं होता है, परंतु पैसा बहुत कुछ होता है। अगर आपके जेब में 4 पैसे होंगे ना, तो आपको पैसे देने के लिए 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, परंतु जिस दिन आपके जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, आप लोगों से पैसे मांगते फिरोगे परंतु आपको कोई पैसे देने वाला भी नहीं होगा। जी हाँ, यह एक जीवन की सच्चाई है। कहते हैं कि बैंक भी उन्हीं को पैसे देते हैं जिनके पास पैसा होता है। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, कोई नहीं पूछता है, चाहे उसके नाते रिश्तेदार हैं, चाहे दोस्त मित्रगण हैं, चाहे कोई भी है। यह एक कड़वा सत्य है। अगर जिसके पास पैसा ना हो, आज के समय उसके नाते रिश्तेदार उससे कट करना शुरू कर देते हैं, उससे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों को समझ आएगी, उन लोगों को इस वीडियो के बारे में पता चलेगा कि जिन्होंने पैसे के अभाव के कारण अपने जीवन को जिया है, और वह अपने जीवन में लाख यत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, परंतु पैसा कमाने के बावजूद भी उनके घर में पैसा बच नहीं पाता है। घर में पैसों की बरकत नहीं होती है। सारा पैसा व्यर्थ के कार्यों में खर्च हो जाता है। देखिए जी, ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में बैठे ग्रह हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर डालते हैं। आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जीवन में कुछ नहीं करते हैं, परंतु उनको फिर भी पैसों की कमी नहीं आती है। अब आप कहोगे कि यार उनके तो दादा परदादा का पैसा है, वो जोड़ के बैठे हैं। तो मैं वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि किस ग्रह के कारण आपके घर में दादा परदादा या पूर्वजों का पैसा आपके पास आता है और किस ग्रह के कारण नहीं आता है। तो वो देखिए, जब हम पहली बात पे चलते हैं, आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखोगे जो जीवन में कुछ नहीं करते हैं, परंतु फिर भी उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है।
या फिर आप देखोगे कई लोग ऐसे होते हैं, आप कहोगे यार ये बंदा तो बड़ा अजीब है, पैसे से पैसा बनाता है, यानी कि उसके पास पहले से ही पैसा है और उस पैसे को इन्वेस्ट करके वह और पैसा कमा रहा है। और दूसरे लोग कौन से होते हैं, जिनके पास अपने जो पूर्वज होते हैं, दादा परदादा का कुछ नहीं मिला होता है, जो परिवार में 4 सदस्य होते हैं तो चारों पैसा कमाते हैं, चारों के पैसा कमाने के बावजूद भी उनके घर में पैसों की बरकत नहीं होती है, उनका पैसा व्यर्थ के कार्यों में खर्च होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किन ग्रहों के कारण होता है कि आम इंसान को अपने जीवन में पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है। कहते हैं जब जीवन में पैसों की तंगी आती है ना, तो आपको इंसानों के चेहरों का पता लग जाता है। कहते हैं आज के समय हर इंसान एक मुखौटा पहना हुआ है, वह आपको मान सम्मान देते हैं। कई लोग कहते हैं ये बंदा मेरे बड़ा मान सम्मान करता है, मेरी बड़ी इज्जत करता है, परंतु वह इस बात को भूल जाते हैं, वह मान सम्मान आपको नहीं कर रहे हैं, वह इज्जत आपको नहीं दे रहे हैं, वह मान सम्मान भला किसका कर रहे हैं? आपके स्टेटस का, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन का, आपकी पहुंच का। अगर आपके जीवन में से पैसा निकल जाए, पावर निकल जाए, तो वह इंसान आपके पास से गुजर के होकर चला जाएगा और ऐसे इंसान आपकी तरफ मुंह भी नहीं करेंगे। तो वही जब ऐसी सिचुएशन पैदा होती है, तो जब इंसान कहता है यार पैसे में तो बड़ा दम होता है, और तब जाके पैसों की सच्चाई पता लगती है, जिंदगी की सच्चाई पता लगती है कि जीवन में पैसों की कितनी अहम भूमिका होती है। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। मैं आपको ऐसे कारण बताऊंगा कि जिनके कारण हमारे जीवन में पैसों की तंगी आती है, और ऐसे उपाय भी बताऊंगा। अगर आप उन छोटे छोटे उपायों को करते रहोगे तो आपको जीवन में कभी भी पैसे की तंगी नहीं आएगी। देखिए जी, हर ग्रह का एक महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में। मैं कह दूं किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के कारण हमारे जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है और हम रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर जन्म कुंडली में एक ग्रह अच्छा बैठा है परंतु दूसरे ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो पैसा आता तो है परंतु साथ के साथ चला जाता है। तो इसलिए जन्म कुंडली में हर ग्रह का एक महत्वपूर्ण रोल है आपके जीवन में पैसा लाने के लिए, और वह पैसा आपके पास टिकता रहे और उस पैसे में से आपके घर में बरकत होती रहे। कई बार देखने में क्या आता है, कई लोग ऐसे होते हैं पैसे का सर्कल ही घूमता रहता है, परंतु सर्कल में से अपने लिए कुछ पैसा ही नहीं बचा पाते हैं। तो देखिए जी, जन्म कुंडली में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में पैसों के लेकर। एक होता है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारा मन का कारक है। कई लोग पैसा तो कमाते हैं, परंतु जब जन्म कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन खराब हो जाए, चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब हो जाए, या फिर चंद्रमा नीच के घरों में बैठ जाए, ऐसे इंसान का मन बड़ा चंचल होता है। ऐसे इंसान के पास जैसे ही पैसा आता है, वह सोचता है इस पैसे को मैं कहाँ खर्च करूं, कहाँ व्यर्थ के कामों में खर्च करूं। दूसरी जगह अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी हो, चंद्रमा उच्च का हो, तो ऐसे जातक क्या करते हैं, उस पैसे को लेकर बड़ी सहनशीलता के साथ चलते हैं, उस पैसे को लेकर फ्यूचर के लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। परंतु जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, ऐसे जातक क्या करते हैं, जैसे थोड़ा पैसा जीवन में आया, वह मन में जो चंचलता होती है, क्या करते हैं, एकदम से फूल जाते हैं। सोचते हैं मेरे पास पता नहीं कितना पैसा आ गया है। वह सोचते हैं कि इस पैसे को कैसे कि कैसे मैं साथ के साथ खर्च कर दूं। वह ये नहीं सोचते हैं कि इस पैसे को कुछ मैं अच्छी जगह इन्वेस्ट करूं ताकि फ्यूचर में जाके मेरे को इसका फायदा हो, परंतु वह इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। चंद्रमा कमजोर होने के कारण वे क्या करते हैं, पैसों को व्यर्थ के कार्यों में खर्च करना शुरू कर देते हैं। यहां तक भी देखने में आता है कई लोग क्या करते हैं, पैसे को वैसे ही खर्च करना शुरू कर देते, कहते हैं पैसे को खर्च करके हमको शांति मिलती है, हमको शॉपिंग करके बड़ी मन को शांति मिलती है। तो यह किस करके होता है, खराब चंद्रमा के कारण। अब जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है, वह उपाय के तौर पे क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपनी माता जी का मान सम्मान करना शुरू कर दीजिए। यह एक बहुत आसान और सबसे बढ़िया उपाय है। दूसरा उपाय आप क्या कर सकते हो, आप थोड़े से चावल लीजिए अपनी माता जी से। वह चावल लेने हैं साबुत। वह चावल लेकर
अपने पास हमेशा के लिए रखिए और उन चावलों को आप हमेशा अपने साथ रखिए। इस उपाय को आप करते रहिए। आप देखना आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको अच्छे फल देना शुरू हो जाएगा। और उपाय क्या कर सकते हो कि आप जितना हो सके हर सोमवार भगवान शिव शंकर के मंदिर जाएं और वहां पर शिवलिंग पे जाकर दूध अर्पण करें, चावल अर्पण करें। मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि आपका चंद्रमा ठीक होना शुरू हो जाएगा। और जब चंद्रमा ठीक हो जाएगा और चंद्रमा के आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे, तो जो आप पैसा कमा रहे हो ना, वह पैसा आप अच्छी जगह इन्वेस्ट करना शुरू कर दोगे। तो इसलिए आप चंद्रमा के उपाय करते रहें जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब बैठा है। अब दूसरा ग्रह ऐसा कौन सा होता है जिनके कारण हमारे जीवन में पैसों की तंगी आती है? वह ग्रह है बृहस्पति। जब जन्म कुंडली में गुरु खराब घरों में बैठ जाए और जब गुरु नीच का बैठ जाए, तो ऐसे जातकों को अपने पूर्वजों का पैसा कमाया हुआ नहीं मिलता है। ऐसे जातक क्या करते हैं, घर में अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं। जब वह अपने घर में बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं, तो ऐसे जातक का देखिए जी पहले से गुरु खराब होता है। जब वह बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं करते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ऐसे जातकों का गुरु और खराब होना शुरू हो जाता है। देखिए जी, जब जन्म कुंडली में गुरु खराब फल देने लग जाए, तो ऐसे जातक के जीवन में क्या होता है कि वह जो पैसा कमाता है, पैसे कमाने के बावजूद वह जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाता है, कभी उसको यश नहीं मिल पाता है। जो वह पैसा कमाता है उल्टा उसकी बचत से खर्च होने शुरू हो जाते हैं। मान के चलिए कोई इंसान महीने का 20-25 हजार कमा रहा है, परंतु उसके महीने में ऐसे खर्चे खड़े हो जाएंगे कि उसको अपनी सेविंग से उल्टा निकाल के खर्च करने पड़ेंगे। मान के चलिए ऐसे जातक अपने बचत को कभी बढ़ा नहीं पाते हैं और उनको पैसे की कभी बरकत नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, ऐसे जातक क्या करते हैं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सोने को गिरवी रख देते हैं। अगर कोई व्यवसाय कर रहे होंगे तो सोने को गिरवी रखते हैं। अब जैसे ही वो जातक सोने को गिरवी रखते हैं, तो ऐसे जातक अपने गुरु को और खराब कर लेते हैं। अब जैसे ही आपने सोने को गिरवी रखा, वैसे ही आपका बिजनेस भी डाउन हो जाता है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको जॉब करने में भी परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, जब आपने सोना गिरवी रख दिया, पैसे कमाने की तो बात छोड़ो, जो आपने सोना गिरवी रखा है वह भी छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिनकी भी जन्म कुंडली में गुरु खराब बैठा है, ऐसे जातक अपने जीवन में कभी भी सोना गिरवी ना रखें और ना ही बेचें। जी कई बार देखने में क्या आता है, लोग अपनी मंदी हालत में घर का सोना तक बेच देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब गुरु के लिए आप क्या उपाय कर सकते हो? जिनमें लोगों की जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब बैठा है, वह जितना हो सके अपने घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करें और जो उनके रीति रिवाज है उनका वह पालन करें। और उपाय आप क्या कर सकते हो कि आप हर वीरवार मंदिर जाएं और वहां पर चने की दाल रख के आए। मात्र इन्हीं उपायों से देखना कि अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु खराब घरों में बैठकर आपको खराब फल दे रहा है, तो वह आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। और जो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति के कारण आपके जीवन में पैसों की तंगी आ रही है, वह पैसे की तंगी धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके जीवन में पैसों की तंगी दूर होगी, आप देखना कि आपके नाते रिश्तेदार आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए शुरू हो जाएंगे। जो दूर का रिश्तेदार भी होगा वह भी आपको बुलाना शुरू हो जाएगा। जो आपके दुश्मन है वह भी आपके मित्र बनने शुरू हो जाएंगे और जो आपके आसपास का माहौल है वह भी बदल जाएगा। देखिए जी, मैं ये नहीं कह रहा कि जीवन में पैसा ही सब कुछ है, परंतु पैसे के बिना जीवन संभव नहीं है। स्पेशली जो आजकल का समय चल रहा है, आप उन लोगों से पूछिए जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। आप उन लोगों से पूछिए जिनके लिए पढ़ाई कराने के लिए पैसा नहीं है। आप उन लोगों को पूछिए जिनके घर में खाना लाने के लिए पैसा नहीं है। तो इसलिए जीवन में पैसों की बहुत अहम भूमिका है। जी मैंने आपको जो वीडियो में उपाय बताए हैं वह आप करते रहिए, ताकि आपको आपके जीवन में कभी भी पैसे की तंगी ना आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।